Realize that food security is very, very important. If a person is hungry for food, he cannot be hungry for anything else. He cannot be hungry for success. He cannot be hungry for anything else, because first the basic needs have to be met. If I'm going to be hungry, I want food first. That's why I never, even if it's Janmashtami, I eat more. Most of the people in my house have a fast. But I want to, as with Bhagwan Krishna's birthday, I must celebrate, I must eat more. So food is very, very important. And in today's day and age, when we hear that, when we see that so many hundreds of millions of our people, of our brothers and sisters, go hungry, it is very, very unfortunate. And at the same time, there is millions of tons of grain is rotting. Venkaiah Naidu ji spoke about this, and I think we all do understand that we have to not only increase our food grain production but also have the capacity to store it properly. हमारा पहला 5-year प्लान तो एग्रीकल्चर पर था, और सबसे पहले नीति बनाई गई वो ये थी कि सिंचन की जब तक व्यवस्था नहीं होती, इरिगेशन की जब तक व्यवस्था नहीं होती, तो हमारी कृषि की उन्नति नहीं हो सकती। और इसीलिए भाखड़ा नांगल की कल्पना आई और उसका बहुत विरोध हुआ। बहुत समझदार लोगों ने विरोध किया भाखड़ा नांगल का। काश्तकार की जमीन जाती है तो वो विरोध करता है, वो समझा जा सकता है, मगर जिसकी जमीन नहीं जा रही थी उन्होंने भी उसका विरोध किया। मगर उस समय पंडित जवाहरलाल जी ने ये तय किया था कि ये होना है, और उन्होंने वो करके बताया भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल होने की वजह से हिमाचल की जमीन तो बहुत गई, पंजाब को पानी बहुत मिलता है, हरियाणा को मिलता है, राजस्थान को मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा मिलता है। मगर देश की अन्न धान्य की जो समस्या थी वो भाखड़ा नांगल की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर हल हुई। ये जो नीति बनाई उनको याद करना जरूरी है। तो आपने देखा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जानकारों ने अपनी क्या चिंताएं जाहिर की हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि देश के तमाम इंडस्ट्रीज और जो दिग्गज हैं उनको सामने आकर खाद्य सुरक्षा के मामले में सहयोग करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ दिग्गज और कुछ इंडस्ट्रीज को चुना है एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन ने एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2010 के लिए।